समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलयुग कलयब गुण कथन, तेजल मल बगका। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित छहों ऋतुरूरी, कीरत सरित छहों ऋतुरूरी। ऋतु रूरी सुंदर। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी है और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। कीरत सरित छहों ऋतुरूरी, समन सुहावने पावनि पूरी। हेम हेम शैल सुता शिव ब्याहु, शिखर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। कीरत सरित छहों ऋतुरूरी, समय सुहावने पावनि भूरी। हेम हेम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दोसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बेसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाहु सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीति परस्पर हास।
भायब भल चौ बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता सलिल सुभारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमलहारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमय पोषत पानी, हरत सकल कल कलु सगलानी, भव श्रम शोष कतो सगतोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्र और दोषों को नष्ट कर देता है। काम गोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर माजन पान किए ते, मिटय पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यह बारिन मानस धोए, जिन यह बारिन मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोए, त्रसित निरख रवि कर भव भारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कल काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही जीव भी दुखी होंगे। मध्य अनुहार सुभार गुण, गण गण मन अनुवाय, सुमेरे भवानी शंकर हैं, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। अब रघुपते पद पंकरुह, हिय धरे पाय प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसयं प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसयं प्रयागा, तिन्हि राम पदयते अनुरागा।
भरद्वाज मुनि बसय प्रयागा तिनय राम पद अति अनुरागा तामस सम दम दया निधाना तापस समदम दया निधाना भर परमार्थ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसय प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समधम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना माघम करगत रवि जब होई तीर्थ पति आब सब कोई देवधनुज किन्नर नर श्रेणी सादर जय सकल त्रिवेणी पूजी माधव पद जल जाता कर से अखय भटुहर सहि गाता भरद्वाजयाश्रम अति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा जाय जिम जन तीरथ राजा तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा जाहि जिम जन तीरथ राजा मजय प्रात समेत उछाहा कहय परस पर हरे गुण गाहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहय भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी जे प्रकार भर माघ नहाई पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि प्रतिसम्मत अति होय आनंदा मगर महजिगा गवनहि मुनि वृंदा प्रतिसम्मत अति होय आनंदा मकर महज गवनहि मुनि वृंदा एक बार भर मकर नहाए सब मुनि से आश्रमन से धाये जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुज शुभ खानी बोले अति पुनीत मृदुबानी नाथ एक संशय बड़ मोरें करगत वेद तत्व सब तोरें कहत सुमोह लागत भय लाजा जौन कहूँ बड़ हो हे अकाजा संत कहें यस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होय न विमल विवेक गुरु सन किए दुराग।